नमस्ते जी। कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे हो? हाँ जी, मैं ठीक हेलो हूँ, मैं ठीक हूँ जी, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बताओ सर, कौन सी कंट्री में जाना है आपको? मैम, हमने तो माल्टा का प्लान किया हुआ था वैसे। ओके, बट हमारे पास कनाडा, लग्जमबर्ग, अजरबैजान है सर। लग्जमबर्ग का बता दो। हाँ, पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी? नहीं मैम। ओके, पासपोर्ट रेडी है? हाँ जी। ओके, कहाँ से बात कर रहे हो? गुरदासपुर से। ओके ओके, मोहाली आ सकते हो ऑफिस में हमारे? हाँ, आ जाएंगे, जरूरत होगी तो, कोई हाँ, इशू नहीं जरूरत है। नहीं, क्योंकि सर घर बैठे तो सारे काम नहीं होते ना। अब नहीं। आपको पता है स्कैम भी बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना सर? फ्रॉड भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो करके सर ऑफिस बुलाते हैं कि बंदे को ट्रस्ट हो जाए कि कैसा ऑफिस है, कहाँ पे ऑफिस है, क्यों सर, कि कौन बात कर रही है। ठीक है हाँ जी, तो ये आपकी एज क्या है सर? मैम, एज मेरी 21 है। 21 है, ओके। एक्सपीरियंस आपका ड्राइविंग में है? जी वर्क एक्सपीरियंस ड्राइविंग में है आपका? जी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ड्राइविंग में। ओके। आ रही क्या? हेलो। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? सर, आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी जी। ओके, हाँ जी, बताओ सर। देखो, लग्जमबर्ग का जो है आपका 2 ईयर का वीजा रहता है वर्क में, ठीक है? 2 ईयर का, ठीक है। हाँ जी, 2 साल का 60 वर्किंग डेज का प्रोसेस रहेगा, 2 मंथ का। 60, ठीक है। हाँ जी। बाकी मेडिकल, बायोमेट्रिक, कैपेसिटी सारा खर्चा हमारी कंपनी करवाएगी आपका, ठीक है? मेडिकल, हाँ, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक। टिकट। अच्छा, वैसे ठीक है। हाँ जी, ठीक है, और टिकट, विद टिकट, वो सारा खर्चा हमारी कंपनी करवाती है। ओके। हाँ जी, बाकी वहाँ पे आपको कंपनी जो फैसिलिटी, खाना पीना रहना, वो सारा खर्चा कंपनी का होगा, ठीक है सर? ओके। हाँ जी, बाकी ग्रुप जाता है, ग्रुप के साथ आपको भेजा जाएगा। ओके। हाँ जी, बाकी सर जो हमारा कमीशन है वो आपका 3 लाख रहता है सर, सैलरी से देना है वहाँ जाकर। ठीक है। हाँ जी, वो मंथली कटवाना है आपने वहाँ जाकर अपनी सैलरी से। जैसे कि आप वहाँ पे काम करोगे, आपकी सैलरी आएगी, मंथली कटवाना पड़ता है, किस्त की तरह पे सर आपने, ठीक है? हाँ जी। फिर मतलब कि जैसे आपकी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, आपको कितने साल का है सर? मैम, 3-4 साल का है। 3 ईयर का है, ओके। 3-4 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है। तो देखो सर, उसमें आपकी सैलरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रहती है पर मंथ की। 2.5 लाख, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप ओवर टाइम काम करो तो इसकी आपको वीकली मिल जाएगी, जैसे एक दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन रेस्ट है, वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। अगर उन 2 दिन के बीच भी आप काम करो तो इसकी आपको वीकली पे मिल जाती है। ओके। ठीक है। बाकी सर देखो, जो हमारा कमीशन है 3 लाख है, सैलरी से ही डिडक्शन है। बाकी हाँ जी, ऑफिस चार्जेस कुछ नहीं है। एक फाइल रेडी होती है एसओपी की, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, किस पर्पस से आप बाहर जा रहे हो, ठीक है? वो फाइल आपने अपने लॉयर के थ्रू रेडी करवा के देनी है मुझे, तो भी तब जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। पहले आपने 1 रुपए नहीं देना मुझे, ठीक है? सिलेक्शन के ऊपर बात है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, हफ्ते भर के अंदर मैं आपको कॉल करूंगी। 10 से 15 दिन के बीच भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है, हफ्ते भर के अंदर मैं आपको कॉल करूंगी कि सर आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है? वैसे तो फाइल का 1 दिन का काम होता है, फिर भी मैं आपको हफ्ते भर का टाइम दूंगी फाइल रेडी करवाने में, ठीक है? ठीक है। वो फाइल आपके लिए बेनिफिट है, उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, एलओआर के डॉक्यूमेंट, वो फाइल रेडी होती है सर आपकी। हेल्थ इंश्योरेंस और क्या इंश्योरेंस? ट्रैवल इंश्योरेंस और एलओआर के डॉक्यूमेंट, वो पूरी फाइल रेडी होती है। नहीं नहीं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और क्या बोला? एलओआर के डॉक्यूमेंट। वो क्या होता है? एलओआर के डॉक्यूमेंट होते हैं सर। नहीं, LORA क्या होता है? सर वो एक फाइल होती है, उसी में ही होती है वो। किस चीज की फाइल होती है वो? एसओपी की फाइल होती है सर वो, क्योंकि देखो हाँ जी। SOP क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? SOP क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब मैं समझा नहीं। सर ये फाइल होती है, इसके बिना आप वहाँ पे, जैसे कि अब आप बाहर जा रहे हो, ठीक है? ठीक
ठीक है। अब आप बाहर जा रहे हो, आपकी मतलब कि आपके पास जो सामान होता है उसकी जो बहुत सा सामान होता है, आपको पता है उसकी जिम्मेवारी हमारी कंपनी लेती है, ठीक है। बाई चांस आपका एरोप्लेन क्रैश हो जाए नहीं कुछ, नहीं नहीं हाँ जी, सुनिए वो अच्छा हाँ आप जी, पहले सर। पूरा प्रोसेस बताइए, मैं लास्ट में पूछ लूंगा, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। आप बोलिए पहले। ठीक है सर, तो वो फाइल रेडी होती है, वो फाइल तो वैसे तो एक दिन का काम है, ठीक है। मतलब कि अगर आप वो हफ्ते भर का टाइम देती हूँ मैं आपको, वो फाइल 1 घंटे का काम होता है, फिर भी मैं आपको हफ्ते भर का टाइम दूंगी, क्योंकि सर कि वो फाइल आप अब बाहर जा रहे हो, फैमिली की छोड़कर जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, कोई भी रिफ्यूजन आ सकती है, ठीक है। तो वो फाइल आपने रेडी करवा के देनी है। वो फाइल आप हमारे लॉयर से भी रेडी करवा सकते हो, अपने इमिग्रेशन लॉयर से भी रेडी करवा के दे सकते हो। ओके, हम हाँ अपने लॉयर से करवाएंगे तो कितने बच्चे लगेंगे? सर देखो, अगर आप अपने लॉयर से रेडी करवाते हो कि ये तो मुझे नहीं पता कि कितना खर्चा आ जाता है, ठीक है। अगर आप हमारे लॉयर से रेडी करवाते हो तो वही 40,000 का खर्चा आ जाता है, 40 से 45,000 का। अच्छा, उसमें क्या क्या होता है? ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है 40,000 में? उसमें ऐसे कौन सी फाइल है? वो फाइल देखो, वो तो सिलेक्शन के ऊपर बात होती है ना सर। नहीं, आप मैं बाकी चीज तो समझ गया हूँ, मगर इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे ये। सर वो पहले थोड़ी ना आपने रेडी करवा के देनी है मुझे, वो तो बाद की बात है ना सर। बात पहले या बाद की नहीं है, जो मेरी आपकी बात हो रही है, मैंने भी आगे अपने सैलरी फैमिली को बतानी है, तो मैं वो चीज आपसे क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ, क्या चीज है। वो तो बात राइट है सर आपकी। नहीं, आप फाइल बता रहे नहीं, इसमें क्या क्या होता है? एसओपी आपने 2 चीजें बता दी, मैं उसमें कंफ्यूजन हो गया। मैं पहली बार सुना है आपसे ये चीजें, क्या है मतलब सर? ये जो आप बता रहे हैं ऐसी कोई फाइल होती है, उसमें क्या होता है? आप इसमें खुल के क्यों नहीं मेरे को बता रहे क्या चीज होती है? सर बता तो दिया, एक एसओपी की फाइल होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस बनेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस बनेगा आपका। मैडम हेल्थ इंश्योरेंस बाई चांस वहाँ पे आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप मैडम, तो आप, हाँ जी, जहाँ तक मुझे पता है, ट्रैवल या हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एक ही होती है, और वो एम्बेसी में जाने के टाइम जब हमारा प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आता है, तब एम्बेसी में वीएफएस में जाने से पहले हम लोग बनाते हैं। वो तो हम लोग बना लेंगे, वो तो पहले तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अभी स्टार्टिंग में क्या जरूरत है उसकी बनाने की? तो पहले तो मैंने मांगी नहीं ना सर आपसे, पहले आप बता रहे हैं हाँ कि वो जब आपको ऑफर लेटर आएगा तब फाइल रेडी करवा के देना है मुझे वो। नहीं, ऑफर लेटर पे भी नहीं वो चाहिए, वो तो चाहिए होती है। जैसे मैंने देखा चेकलिस्ट जब हम वीएफएस की देते हैं तो उसमें वो लोग मांगते हैं एम्बेसी में जाने के लिए, वो तो हम बना लेंगे। वो ट्रैवल इंश्योरेंस, उसमें सब चीज कवर होती है, बैग कवर होता है, पासपोर्ट और वॉलेट कवर होता है। मुझे कुछ एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, तो वो इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो वो तो 4-5 हजार की मिल जाएगी। 50,000 यूरो, 50,000 डॉलर की, और 6 मंथ की मिल जाती है ऑनलाइन, वो तो हम लोग ले लेंगे, उसका तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपकी उस फाइल में क्या होता है वो बताइए मुझे। सर यही डॉक्यूमेंट होते हैं, ज्यादा नहीं होते उसमें। मैडम एक तो मैंने बता दिया आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, और क्या डॉक्यूमेंट होता है उसमें? हेल्थ इंश्योरेंस होता है। मैडम हेल्थ और ट्रैवल एक ही इंश्योरेंस होती है। हेलो, हेलो, हाँ जी दोस्तों, देखा आपने कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। आफ्टर वीज़ा कुछ भी नहीं लेके, सैलरी डिडक्शन करके, एसओपी, एलओपी, ये कौन सी फ़ाइल है हमने आज तक नहीं सुना। और ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह के नाम पे कैसे ये 40-50 हज़ार की फ़ाइल बनती है। तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे आप ये सब फंडा क्या है। तो कमेंट करना अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। ठीक है, थैंक यू।